इतनी जल्दी नहीं आ सकती। इसलिए संतों ने कहा कि 12 वर्ष रहो संतन की टोली, तब आवे उनकी एक बोली। तो उदाहरण ये है, दृष्टांत ये है कि अटपटी क्यों है उनकी वाणी। इसलिए कि एक उदाहरण मिलता है कि एक स्वामी जी, महात्मा जी एक मंदिर पर रहते थे, और मंदिर पर रहते थे तो स्वामी पर जो भी मंदिर का चढ़ावा था या मंदिर का जो भी धन था, वो उन्होंने एक अपने हिसाब से गुप्त स्थान पर रख दिया। और जब रख दिया और किसी को सहसा बताया नहीं, अब बताएंगे तो उसी को जो अधिकारी मिले, तो वो धन बताया अंतिम अवस्था में। बोले यार किसी को बताया नहीं, अब जा ही रहे तो ये बता के चले जा तो अभी ठीक है, किसी किसी के काम तो आएगा ही। तो जो मंदिर पे सेकंड जो है पुजारी था उनका, उसको बताया कि अल्लाह जो धन है अब तक हमने रखा है, वो धन मंदिर की चोटी पर है, और जब तुम्हें जरूरत पड़ा तो निकाल लेना और उसको जो है सही प्रयोग करना। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि गुरुजी की जो है अंतिम अवस्था जब आई थी तो खत्म हो गए और संस्कार हो गया, उसके बाद जो भी संस्कार होते हैं वो सब हो गए। उसके बाद छेला ने सोची कि यार गुरुजी ने कही कि मंदिर की चोटी पर धन है और चढ़ावा तो बहुत आता था, और धन तो गुरुजी पे बहुत होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि मंदिर की चोटी पे जो कलश है उनमें धन होगा। तो बिन ने पहले नसैनी लगाई और वो कलश खकोरे बिन में ज्यादा कछ मिलो न। बोले बाबा जी झूठ बोले गए, क्या बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें कि वो तो मिला नहीं। तो उन्होंने फिर धीरे 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 वो मंदिर के जो है को खसाना शुरू किया। पहले दीवारों में भी रख देते थे लोग, बिन्ने की खसाओ कहूं ना कहूं होएगो, संत जी घर तो अपन संग तो ले नहीं गए। सो बिन्ने धीरे धीरे पूरा मंदिर जो है खसा दिया, लेकिन वो धन नहीं मिला। बोले साधु फिर धन जो है जाई मंदिर पे बताए के गए हैं, और अंतिम अवस्था में हम ही आते तो झूठ तो नहीं बोलेंगे, झूठ बोल के मिलू का जा तो हम तो हम ही थे, हमें बताया सही। आखिर जो है पूरा मंदिर तोड़ दिया, लेकिन वो धन नहीं मिला। जब नहीं मिला तो बड़े परेशान। अब कोई साधु और आए, बोले यार पहले मंदिर सब बना था, बढ़िया बना था, ये खस क्यों गया, किसने खसा दिया, क्या बात हुई। तो जो शाम को बैठे तो जो जूनियर पुजारी रहे उन्होंने उनसे बात हुई, क्योंकि वे तो चले गए महात्मा जी। तो उन्होंने कही बाबा जी से, बाबा जी ने पूछी ये मंदिर खस क्यों गया, क्या बात है, पुराना ज्यादा हो गया था इसलिए खसा दिया, क्या बात। बोले ना बाबा जी हमने खसाओ तो जा में कुछ लोभ में, कि बाबा जी बताएगा इतने धन के मंदिर की चोटी पे है, और वो धन जो है हमने मंदिर की चोटी पे देखा नहीं मिला, और फिर जो है पूरा मंदिर खसा दिया, नहीं मिला उसी धन के चक्कर में। आखिर बाबा जी ने कहा कि तुमने संत की भाषा समझी नहीं, संत की मरम की वाणी होती है और अटपटी होती है। आखिर वैसा ही उतना ही ऊंचा मंदिर फिर बनाओ तुम, और फिर हम बताते हैं कि मंदिर की चोटी में धन है कि नहीं। भैया फिर उसको बनाने के लिए बड़ा चंदा हुआ, और पुजारी भी अपनी रिश्तेदार को ठग के लाए, वैसे लाए, सब करके लाए, बड़ा ढंग से फिर वो ऐसा मंदिर फिर बनाया गया। फिर जो है उन्होंने जो महात्मा जी थे बन गया, तो उस जो है उसकी चोटी की जो छाया थी 12 बजे देखी,
तो छाया थी, तो वहां पर उन्होंने फिर देखा कि यहाँ गड्ढा करो, और वहां पर जो है फिर गड्ढा किया गया, तो वहां जो है वो धन मिला। तो वास्तव में एक संत की भाषा एक संत ही जान गए, और संत के हिसाब से वो धन भी मिल गया। और वो पुजारी के पल्ले इतने दिन संग रहे तो संत की भाषा समझ में नहीं आई। तो कहते हैं ना, खग जाने खगई की भाषा। तो ऐसे ही इस सूत्र को लागू कर दिया जाए कि संत जाने संत ही की भाषा। तो वास्तव में संतों की वाणी कहते हैं ना, संत की वाणी अटपटी। कबीर भी खुद कहते हैं कि संतों की वाणी तो अटपटी होती है। अब जैसे तुमने देखा होगा यहाँ संसार में वर्षा से हर चीज भीगती है, वर्षा के पानी से। लेकिन संत ने कहा कि बरसे कंबल भीगे पानी, और कबीरदास की उलटी। तो वास्तव में जहां आज कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है, जबकि संसार में पानी सबको भिगाता है संसार की दृष्टि में, लेकिन यह संतों की दृष्टि में आज पानी भीग रहा है। और जहां कंबल भीगता था, वो कंबल सबको भिगा रहा है, पानी को भी भिगा रहा है। तो कहते हैं बरसे कंबल भीगे पानी, और कबीरदास की। तो वास्तव में कबीर महात्मा घर में रह करके भी वो संतों की वाणी को समझा हुआ उन्होंने था, और रामानंद जी के वो शिष्य थे, सबने जाना है। तो वास्तव में रामानंद के सानिध्य में वो उल्टी जो वाणी, मरम की जो वाणी होती है संतों की, वो वाणी उनके सानिध्य में रह करके महात्मा जी ने, कबीर जी ने सुनी, समझी, और उसका जीवन में प्रयोग किया। और प्रयोग करते करते वो कहां तक पहुंच गए कि बड़े बड़े जो संत थे वो भी उनको बड़ा आदर और सम्मान देते। जहां तक कि एक बार गोरखनाथ की, और जो है गुरु नानक की, और ज्ञानदेव की, इन सब की गोष्ठी हुई, तो कबीरदास भी उस गोष्ठी में इनवाइट थे, उनको भी मौका मिला उनके बीच में। तो वास्तव में सब ने अपना अपना प्रदर्शन किया। गुरु गोरखनाथ जो अपना त्रिशूल संग रखते हैं, तो त्रिशूल की नोक पर बैठ गए, आसन जमाया जा करके। तो उन्होंने अपना कुछ करके दिखाया कि हम में इतना बड़ा अभ्यास है। तो त्रिशूल की नोक पर बैठ के दिखाया, यहाँ आसन जमाया। तो ज्ञानदेव को जो निमंत्रण मिला कि गोष्ठी संतों की है, सम्मेलन, संत सम्मेलन है, तो ज्ञानदेव जो है वो बैठे थे एक दीवार पे। तो ज्ञानदेव को जब संदेशा मिला, तो दीवार से ही कहा कि चलो भाई लेके चलो संतों की सब। वो दीवार ही जो है उनको लेके जा रही है। तो वास्तव में जब सबने देखा, सारा दीवार तो कभी चलती नहीं, ले नहीं जाती, घोड़े हाथी पे सबको चलते हुए देखा है, जहां दीवार ही ले जा रही। तो वास्तव में ये संतों की जो आनंद संतों को मिलता है, वो आनंद हमको भी मिल सकता है, और मिला है गृहस्थ में। लेकिन जब अटपटे प्रश्न हम करते हैं संतों से, तो उनके भी अटपटे जवाब होते हैं, इतनी जल्दी समझ में आएंगे।